कि कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे, कैसे संभव हुआ उसकी तस्वीर ये है। भारत ने जब एक के बाद एक गोले बरसाए और घुस कर मारा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की दहशत, डर और खौफ नजर आने लगा। ये भारत के वो हमले हैं जो पाकिस्तान में घुसकर हमने किए, और इन हमलों के बाद पाकिस्तान का हाल देखिए जरा। भारत ने घुसकर ऐसी ऐसी जगह मारा जहां पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ, वो अहम ठिकाने, वो आतंकी ठिकाने, वो सैन्य ठिकाने, वो सब तबाह और बर्बाद हो गए। ये पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं। ये भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान का हश्र हुआ है, जो ख्वाब में भी उसने नहीं सोचा था कि भारत घुसकर लाहौर तक, पेशावर तक, रावलपिंडी तक मारेगा। ये देखिए रॉकेट दागा भारत ने। उसके बाद भारत के मिसाइल का ने जो गड्ढा बनाया है, उससे आपको अंदाजा होगा भारत ने कैसी मार मारी है पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान में ताबूतों के ढेर लग गए। आतंकियों के ताबूत उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना पहुंच गई, तब पाकिस्तान घुटनों पर आया। लेकिन इतना नहीं, यहां से भारत मार रहा था और दूसरी तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही थी पाकिस्तानी सेना को। यह तस्वीर देखिए, बलूच आर्मी भी उधर से पाकिस्तानी सेना को पीट रही थी। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी है और उस पर देखिए फायरिंग शुरू की। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जवान भाग रहे हैं गाड़ी से निकल कर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने गोली दागनी शुरू की, अपनी जान बचा कर। पाकिस्तानी जवान भागे कूद कूद कर गाड़ी से। और भागे तो भागे, लेकिन जो मैदान में थे उनको चुन चुन कर भी मार दिया बीएलए वालों ने। पाकिस्तानी जवान देख रहे हैं, एक एक पर फायर हुआ है। टारगेट पर पाकिस्तानी जवान, ये 7 जवान। ये देखिए पहला फायर, ये गिरा। दूसरा खुद ही गिर गया फायर सुनकर, फिर मारा है उसे। ये तीसरा भी फायर सुनकर ही गिर गया, आवाज से ही गिर गया था। पाकिस्तान को ऐसी मार मारी कि उसके बाद पाकिस्तान जब चौतरफा पिट गया, तब हुई भारत की जीत और घुटनों पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीज फायर होने जा रहा है, दोनों देशों के बीच सीज फायर, अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान के तेवरों को नीचे लेकर आया और उसके अहंकार को चूर किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई, और देखिए पीएम की बैठक आप देख रहे हैं। युद्ध विराम यानी जंग रुकने के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे इस बैठक में, विदेश मंत्री मौजूद थे, और कैसे भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की, इस पर चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकियों की कमर तोड़ कर रहेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हिंदुस्तान की ताकत और मां के आगे पाकिस्तान घुटने पर आ गया। हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए वो भारत के सामने गड़गड़ाने लगा और जंग छोड़कर सीज फायर को तैयार हो गया। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जो पाकिस्तान पहले बार बार परमाणु बम की धमकी देता था, उसे भारत की सेना और सरकार ने ऐसा सबक सिखाया कि 3 दिन में ही उसकी हेकड़ी हवा हो गई। पहले भारत ने पाक और पीओके में घुसकर आतंकी अड्डे उड़ाए, और जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाया, तो पहले तो उसके ड्रोन और मिसाइल हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया, और फिर उसके कई मिलिट्री बेस को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान को समझ आने लगा था कि अब वो सरेंडर नहीं करेगा तो बचेगा नहीं, इसलिए भारत और मोदी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बड़ी खबर मिल रही है, सीज फायर वायलेशन कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर से खबर मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की हिमाकत आज ड्रोन भेजने की नहीं है, लेकिन सीज फायर वायलेशन की कोशिश जरूर की। आइए आपको बताऊं कि कैसे यह पूरा युद्ध विराम हुआ। आखिर युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, भारत सरकार क्या कह रही है और पाकिस्तान क्या कह रहा है। यानी अब रॉकेट नहीं दागेगा, मिसाइल नहीं दागेगा, ड्रोन नहीं दागे जाएंगे। अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात बात की। उन्होंने कहा, ट्रंप ने मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान पूरी तरह सीज फायर के लिए राजी है। मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के इशाकदार कह रहे हैं, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया। भारत ने इससे कहा गया, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देश सीज फायर को राजी हैं और अब जमीन और हवाई हमले नहीं करेंगे। 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है। 12 तारीख को दोपहर 12 बजे
डीजीएमओ बातचीत करेंगे और भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा आगे भी। सुनिए, यह बड़ा कदम यह कि पाकिस्तान जो ऐंठ में था, अहंकार में था कि पहलगाम के बाद जब हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए तो वो झुकने को तैयार नहीं था, वो भी भारत पर हमला करने की सोच रहा था, लेकिन भारत ने ऐसी मार मारी कि भारत जीता भी और वो जमीन पर आया। सुनिए जरा। Director General of पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। निश्चित रूप से यह भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। इसके दुश्मनों से निपटने में जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की धाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के हालात पैदा हुए। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान ने ही अमेरिका को अप्रोच किया होगा, जिसके कारण से ये जो आज उनका ट्वीट आया। इतिहास उलट के देखिए, कभी हमने युद्ध नहीं, कभी हमने युद्ध में घुसे नहीं, हम पर थोपा गया, लेकिन जब लड़े तो बहादुरी से लड़े। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, युद्ध विराम तोड़ा है। पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स इस तरह की है, उधमपुर में पाक की तरफ से गोलीबारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। ये पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उधमपुर में सीज फायर उल्लंघन की खबर है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान बेशक सीमा पर गोलीबारी कर रहा हो, वहां मुंह की खाता है, हम उसके आतंकी पैड भी गिरा देते हैं और उनके चेक पोस्ट भी गिरा देते हैं जो उनकी सेना के पोस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान आखिर झुका कैसे? जो रॉकेट और ड्रोन भेजने वाला पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, उसकी पहली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन है नूर खान। यह ऐसा दिखता था, भारत ने इस पर अटैक किया। अगली तस्वीर देखिए। यह नूर खान पर जो धमाके किए भारत ने एयरबेस पर, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का, जिसमें बीती रात धमाके हुए। बिल्कुल घर के सामने नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान का एयरबेस था जिस पर भारत ने बीती रात हमला किया। अगली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान का एक और एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस। उन्हें इल्म नहीं था कि भारत इसको भी मारेगा। अगली तस्वीर देखिए। रहीम यार खान एयरबेस की हालत देख रहे हैं। यहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, यहां से फाइटर टेक ऑफ करते हैं। गड्ढा देखिए जरा। ये यहां अगर भारतीय मिसाइल गिरी है, अब यहां से कभी फाइटर टेक ऑफ नहीं करेंगे जब तक इसे बनवाया नहीं जाएगा। ये एयरबेस की हालत देख लीजिए पाकिस्तान की। उजड़ गया है, वीरान हो गया एक के बाद एक। भारत ने इतने गोले दागे हैं, इतने मिसाइल दागे हैं कि ये हालत आप देख रहे हैं पाकिस्तान का। एक नहीं, एक और देखिए। यह है शाहबाज एयरबेस पाकिस्तान का। सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। शाहबाज एयरबेस की ये तब हालत थी जब ठीक था। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है शाहबाज एयरबेस पर हमले के बाद, ये जकोबाबाद में है शाहबाज एयरबेस। ये भारत ने बीती रात पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब सालों तक सपने आएंगे इसके। ये वो था जब भारत ने पहला अटैक किया, उनकी सारी बड़ी जगह उड़ा दी है, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के आप देख रहे हैं, और इसके अलावा कई और जगह जिसमें लाहौर भी शामिल है, कोटली आप देख रहे हैं। इन जगहों पर भारत ने उस वक्त अटैक किया और सारे आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने भारत ने उड़ा दिए। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं लाहौर में भारत ने अटैक किया बीती रात। लाहौर की तस्वीर देख रहे हैं। भारत की जो मिसाइल गिरी है, गड्ढा देखने के लिए देखिए पाकिस्तान में भीड़ लग गई है। गड्ढा देखने के लिए भीड़ लग जाती है वहां। ये हाल है। भारतीय मिसाइल ने यहां हमला किया था। लाहौर में ये अटैक है और इतने अटैक हुए हैं कल जवाब में कि पाकिस्तान आज सरेंडर के लिए राजी हो गया। अगली तस्वीर देखिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत ने बताया कि कहां अटैक किया गया, किन किन ठिकानों पर। देखिए पहला अटैक देखिए। ये दूसरे अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं जो भारत
ये तीसरा हमला भारत का। अब देखिए जरा, भारत ने पाकिस्तान को कहां कहां मारा। उसको अंदाजा नहीं था कि वो उसका ये हाल हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर बड़े ठिकाने पर हमला किया है। कौन सी वो चीज है जो पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर की है? सबसे पहले मुरीदके में भारत ने हमला किया, जो मरकजे तैयबा कैंप है, कसाब और हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। मुजफ्फराबाद सवाई नाला लश्कर ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। बावलपुर मस्जिद सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मुजफ्फराबाद सैयदना बिलाल कैंप, जंगल सवाई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप था, वो तबाह कर दिया। कोटली में गुलपुर कैंप था, आतंकी ट्रेनिंग कैंप, उसे उड़ा दिया। भिंबर में बरनाला कैंप, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो खत्म कर दिया। कोटली में अब्बास कैंप, फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती थी, भारत ने उस कैंप को उड़ा दिया। सियालकोट सर्जल कैंप, यहां भी आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, इसे भी तबाह कर दिया। सियालकोट में महमूना जोया कैंप, पठानकोट हमले की प्लानिंग हुई थी, इस जगह को भी उड़ा दिया। रावलपिंडी नूर खान बेस को भारत ने उड़ा दिया, यह सैन्य बेस था, उसे उड़ाया। शोरकोट रफीक एयर बेस उड़ा दिया भारत ने। सैन्य अड्डा जो सियालकोट में था उस पर अटैक किया। पेशावर में अटैक किया गया और लाहौर में अटैक किया गया। जब एक के बाद एक इतने अटैक हुए। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम था भारत के, ड्रोन अटैक में क्रिकेट स्टेडियम जो 1500 करोड़ की लागत से बना था उसे तबाह कर दिया भारत ने। यह भारत के जवाब थे। सोचिए, पहलगाम के बाद भारत ने यह जवाब दिए थे, और इस जवाब के बाद सुनिए भारतीय सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं उसमें। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, श्रीनगर से जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर में 20 से 25 धमाकों की खबर आ रही है। श्रीनगर से यह खबर मिल रही है, 20 से 25 धमाकों की आवाज सुनी गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है? पाकिस्तान खुद सरेंडर किया, पाकिस्तान खुद घुटनों पर आया है। उसके बाद हाल यह है, सीज फायर उल्लंघन की खबर मिल रही है। पोखरण में भी पाकिस्तानी ड्रोन की भी खबर मिल रही है। आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान बेशक ये कर ले, पाकिस्तान की कोशिश क्या होती है कि पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि वो झूठ फैलाए, फेक न्यूज फैलाए। यही पाकिस्तान ने किया पहले दिन से, क्योंकि भारत से हार रहा था तो क्या कर रहा था पाकिस्तान? ये तस्वीर झूठी खबर चला रहा था। मैंने आपको दिखाया, पाकिस्तान ने फेक न्यूज का अड्डा बना लिया था। बता रहे थे हमारा रफाल गिरा दिया है।